Inverse trigonometric function, chapter 2nd of NCERT. Inverse function. What is an inverse function? Inverse of function f exists इफ द फंक्शन इज, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब फंक्शन क्या हो आपका 1 1 एंड ऑन टू हो। ये सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए इन्वर्स फंक्शन को एग्जिस्ट कराने के लिए, क्या कि फंक्शन क्या होना चाहिए 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 ऑन टू दोनों का कम्बिनेशन क्या बोला जाता है आपका बाइजेक्टिव। सिंस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर मैनी वन ओवर देयर domain. We restrict their domain and codomain in order to make them 1 1 and onto, and then find their inverse. The domain and range principal value branches of inverse trigonometric function are given below. जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी डोमेन और रेंज क्या दे रखी है हमें, ये दे रखी है। फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए आपको पता चल गई कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, फंक्शन का क्या होना चाहिए 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, तभी फंक्शन क्या होगा आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास 6 फंक्शंस हैं, कौन कौन से, साइन एक्स। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और उनका इन्वर्स जो है हमारे पास ये दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। और इनकी क्या दे रखी है डोमेन। देखो साइन, अगर साइन फंक्शन की बात करें तो जो हमारी डोमेन होती है वो तो हमारी साइन इनवर्स में क्या हो जाएगी रेंज। ये क्या होती है साइन फंक्शन की, साइन एक्स की क्या होती है ये डोमेन होती है। लेकिन जब हम साइन इनवर्स कर देते तो ये हमारी क्या बन जाती है रेंज, और ये बन जाती है डोमेन। और जो कि साइन साइन फंक्शन में हमारी ये रेंज होती है और ये क्या होती है डोमेन होती है। तो साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इनवर्स फंक्शन की बातें हो रही है तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होगी, डोमेन क्या होगी, देखो मैंने पहले वाले लेक्चर में भी क्लियर किया है कि साइन एक्स का अगर आप फुल्ली ये देखते हो, इसके लिए कंडीशन होती है कि हमारी डोमेन ये होनी चाहिए तभी हमारा साइन फंक्शन क्या है एग्जिस्ट होगा, यानी कि 1 1 एंड ऑन टू होगा। आप ऐसे ही नहीं, ये -1 to 1 होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि आप इधर -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कर दोगे या रियल नंबर टू रियल नंबर कर दोगे तो ये फंक्शन क्या होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि इसके लिए कंडीशन है कि हमारी डोमेन क्या होनी चाहिए -1 to 1 होनी चाहिए। इसमें ये 1 1 और ऑन टू होगा ही नहीं, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि रियल टू रियल हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो 1 1 और ऑन टू होगा। और 1 और ऑन टू किस में होता है, जब हम डोमेन 1 टू -1 टू क्या लेते हैं 1 लेते हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डोमेन्स सभी फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हमारे 6, उनकी डोमेन और रेंज क्या होगी हमारी, क्या क्या एग्जिस्ट करेगी। तो डोमेन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगी, याद रखने वाली बात है -1 to 1, ये क्या हमारी डोमेन, क्या है ये हमारी डोमेन, -1 to 1 डोमेन है। और रेंज क्या हो जाएगी माइनस के π/2 टू π/2, ये क्या हो जाएगी हमारी डोमेन हो जाएगी किस फंक्शन के लिए, साइन इनवर्स एक्स के लिए। कोस इनवर्स एक्स की भी सेम है डोमेन, डोमेन क्या है सेम है। मैंने पहले आपको जब बताया, आपको क्या पहले मैंने आपको क्या बताया कि ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ कोस एक्स और साइन एक्स का, पहले मैंने आपको पहले लेक्चर्स में मैंने आपको इसका ग्राफ अच्छे से समझा दिया है कि कहाँ साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू 0 1 2 जितनी भी होती है 1 1/2 वगैरह, वो आपको डिटेल में मैंने वहाँ पे समझा रखी है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। अब क्या है यहाँ पे डोमेन क्या है आपकी कोस इनवर्स एक्स, और रेंज क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी 0 to पाई। रेंज क्या हो जाएगी कोस इनवर्स एक्स की हमारी, क्या हो जाएगी 0 to पाई। तो इसी के अंदर हमारा क्या करेगा ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, जो डोमेन और रेंज है हमारी। कोसिकेंट इनवर्स क्या हो जाता है रियल नंबर में से, क्योंकि क्या होता है कोसिकेंट क्या होता है साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है, साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है
कोसिकेंट इनवर्स एक्स होता है। तो हमारी जो डोमेन बनेगी ना वो रियल नंबर में से इस वाली डोमेन को या सॉरी इसको 1 to 1 को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सिमिलरली जो रेंज आएगी वो π/2 और π/2 में से -π/2 और π/2 में से क्या कर देंगे हम, 0 माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगी आपकी रेंज आ जाएगी, क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का क्या होएगा हमारे पास, डोमेन, डोमेन क्या होगी रियल में से, देखो इसकी और इसकी सेम है। डोमेन क्या, याद रखने का तरीका बता रही हूँ, दोनों की डोमेन क्या है आपकी सेम है। लेकिन साइन के लिए हम जो रेंज यूज़ करते हैं उसमें से हम 0 माइनस कर देते हैं। कोस के लिए जो हम रेंज यूज़ करते हैं ना उसमें से π/2 माइनस कर देते, क्या कर देते, π/2 माइनस। अब क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स की क्या होगी डोमेन हमारी रियल नंबर, और कोट इनवर्स एक्स की क्या हो जाएगी हमारी रियल नंबर। और यहाँ पे क्या आ जाएगी रेंज, क्या आ जाएगी π/2 और माइनस के π/2, यहाँ पे क्या आ जाएगी 0 to π। तो आपको समझ में आ गया होगा। दी सिंबल साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज, आपको जो ये सिंबल दे रखा है ना साइन इनवर्स एक्स का, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि विद जैसे ब्रैकेट लगा के साइन एक्स के ऊपर जब हम ऐसे माइनस का साइन लगा देते हैं, ये एज ए पावर होती है, लेकिन ये पावर नहीं है। इनफैक्ट साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल, ये क्या है हमारा एंगल होता है। दी वैल्यू ऑफ हुज साइन इज एक्स। सिमिलरली फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। The graph of an inverse trigonometric function can be obtained from the graph of original function by interchanging x-axis and y-axis। जैसे कोई भी हम पॉइंट लेते हैं एक ग्राफ के ऊपर, हमने कोई पॉइंट क्या ले लिया ग्राफ के ऊपर, a to a and b, ये जो पॉइंट है ये ग्राफ के ऊपर हमने लिया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, b और a कर देते हैं, तो ये ग्राफ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। ऑन द ग्राफ ऑफ इट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं। आपको पता है साइन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन होती है वो रेंज में और रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है जब हम उसका इनवर्स करते हैं। इनवर्स क्या है, एक मिरर इमेज होती है, ठीक है। अब क्या है, it can be shown the graph of the inverse function can be obtained from the corresponding graph of original function as a mirror image। जो मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, ये एक मिरर इमेज होती है। दैट इज रिफ्लेक्शन होता है अलोंग द लाइन, किस लाइन के अलोंग, y इज इक्वल टू एक्स के अलोंग। जैसे हमने ये एक्स एक्सिस ले ली और ये y एक्सिस ले ली, ठीक है। अब कोई भी जो ग्राफ होता है वो इस एक्सिस के अनुसार हमारा मिरर इमेज निकालते हैं, वो क्या होती है हमारी इन्वर्स होती है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इन्वर्स फंक्शन की, उसे देख लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है अगर हम साइन एक्स का साइन इन्वर्स करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, सेम एक्स आ जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली कोस एक्स का कोस इन्वर्स करते हैं तो यहाँ ये लगा लो, ये हट जाएंगे, क्या आ जाएगी एक्स। ऐसे ये एक्स 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 दैट इज एक्स। कब, किस कंडीशन में, साइन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक्स बिलोंग करना चाहिए -π/2 टू π/2। कोस के लिए क्या होना चाहिए 0 to π। टेन के लिए क्या होना चाहिए माइनस के π/2 टू π/2। कोस के लिए क्या होना चाहिए 0 to π। और सेक के लिए क्या होना चाहिए 0 to π में से क्या माइनस कर देंगे हम π/2, क्योंकि ये इस पे एग्जिस्ट नहीं करता, सेक फंक्शन जो है π/2 पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये माइनस की हुई है। इसके लिए क्या कंडीशन है, कोसिकेंट के लिए हमारी -π/2 टू π/2 में से हम क्या कर देते हैं 0 माइनस कर देते हैं, क्योंकि साइन की वैल्यू जो है ना, साइन जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू 0 पे 0 होती है। और कोसिकेंट क्या होता है 1/sin, तो नीचे अगर हाँ 0 ले लेते तो वो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए यहाँ से हम 0 को माइनस करते हैं। इसी तरीके से इसमें से π/2 को माइनस करते हैं, क्योंकि कोस π/2 पे क्या होता है 0 होता है, और कोस
सेक एक्स जो होता है कोस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ दी, ये सारी चीज़ें है ना, आपको ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। ये सभी एग्जाम्पल्स जब क्वेश्चंस निकालोगे ना उसमें हमारी यूज़ होंगी। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, देखो अब तक तो हमने एज ए एंगल क्या ले रखा था अंदर, साइन। अब यहाँ अंदर हमने क्या ले लिया, साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब क्या करना है, अब ये इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो ये होती है। ठीक है, तो देखो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका साइन एक्स, और साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, ये होती है। तो एक्स इस डोमेन में लाई करना चाहिए। कोस की क्या होती है, ये होती है, इसमें लाई करना चाहिए। टेन की क्या होती है, ये होती है। लेकिन जब अंदर यहाँ ये जो साइन है, ये जो साइन है आपका, ये जो साइन है ये अंदर है, और ये साइन इनवर्स क्या है आपका बाहर है। लेकिन उसमें क्या है, साइन एक्स देके और साइन इनवर्स एज ए एंगल यूज़ किया गया है। तो इसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि हमारी एक्स की कंडीशन क्या है, एक्स की कंडीशन है कि एक्स बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए, क्योंकि डोमेन साइन इनवर्स एक्स की जो होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोस इनवर्स एक्स। कोस की भी यही थी तो ये आ जाएगी। टेन की क्या थी, रियल थी। कोट की क्या थी, रियल थी। सेक की क्या थी, माइनस ये कर देंगे, ये आ जाएगी। तो हमें ये कंडीशंस का पता होना चाहिए, तभी हम आगे कर पाएंगे। ठीक है, साइन इनवर्स वन बाई एक्स, साइन इनवर्स वन बाई एक्स क्या होता है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, कोस का सेक इनवर्स एक्स। और कंडीशन क्या है हमारी कि रियल नंबर में से क्या माइनस कर देंगे हम, -1 to 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये सभी क्वेश्चंस आपको, ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, टेन इनवर्स वन बाई एक्स का कोट इनवर्स एक्स होता है। आपको पता है कि साइन का अपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है। कोस का क्या होता है, सीकेंट होता है। और टेन का क्या होता है, कोट होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगी कंडीशन की एक्स जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, और माइनस के पाई प्लस कोट इनवर्स करते हैं तो एक्स की कंडीशन क्या है, एक्स इज लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, इसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए सिर्फ प्रॉपर्टी करेंगे। साइन इनवर्स और अंदर माइनस का एक्स है तो बाहर आ जाता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, साइन इनवर्स जो है माइनस का एक्स है तो माइनस का साइन आपका क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। एक्स की क्या रेंज होती है, -1 to 1 होती है। एक्स की क्या रेंज होती है, सॉरी, एक्स की वैल्यू किस में बिलोंग करेगी, -1 to 1 में। सिमिलरली अगर कोस करते हो ना, कोस करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई में से माइनस करना पड़ेगा। देखो किस किस में पाई में से माइनस करना पड़ेगा, कोस में, कोट में और सेक में। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। ठीक है, पाई में से इसको माइनस करना पड़ेगा, ये कंडीशन है। अगर माइनस का की वैल्यू दे रखी है तो माइनस का एक्स दे रखा है तो थ्री कंडीशंस के लिए हमारा ये होगा। बाकी जितने भी बचते हैं साइन, कौन सा साइन, साइन एक्स का, टेन एक्स का और कोसिकेंट एक्स का सिमिलर हो जाएगा। माइनस का साइन आगे आ जाएगा और ये आएगा हमारा। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है आपको। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स करते तो क्या वैल्यू देती है, पाई/2। एक्स बिलोंग्स टू वही आपकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। टेन इनवर्स एक्स करेंगे और कोट इनवर्स का, क्योंकि ये पेयर में काम करते हैं। देखो इनका जोड़ा होता है, फिर इनका जोड़ा होता है, फिर इनका जोड़ा होता है, और इनकी वैल्यू क्या आती है, पाई/2 पाई/2। टेन वालों के लिए आपको पता है कि डोमेन क्या होती है, सीकेंट और कोसिकेंट के लिए आपको पता है कि डोमेन क्या होती है। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेन इनवर्स एक्स और टेन ही इनवर्स वाई करेंगे। देखो उसमें क्या था, टेन इनवर्स एक्स था और कोट इनवर्स एक्स था। एक्स एक्स सेम थे लेकिन आगे वाले ये चीज़ें आपकी बदली हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, टेन ही है और एक्स और वाई आपका चेंज हो रखा है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, टेन इनवर्स आगे ले लो और ऊपर एक्स प्लस वाई, दोनों जो एंगल्स दे रखे हैं आपको
उनका सम करके और नीचे क्या कर दो, वन माइनस के उनकी प्रोडक्ट कर दो। और जो प्रोडक्ट है वो आपकी वन से छोटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए छोटी? क्योंकि अगर ये बड़ी करोगे आप, ये वैल्यू अगर आप बड़ी करोगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, ये प्लस साइन के लिए है कंडीशन। ये किस साइन के लिए? प्लस साइन के लिए कंडीशन है। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपका, अगर माइनस का साइन आ जाता है आपका, माइनस का साइन आ जाता है तो क्या आएगा? टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स माइनस के टेन इनवर्स वाई का करोगे तो यहाँ अगर माइनस का साइन है, यहाँ अगर माइनस का साइन है तो क्या आएगा?